चलो अब जेंडर के अंतर्गत कॉमन जेंडर के बारे में जानते हैं। जैसा कि पहला आपका क्या था, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर आपको हमने पहले क्लास में पढ़ा दिया। अब ये अपना दूसरा क्लास चलेगा। दूसरे क्लास में हम लोग जानते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। लिखिए तो कॉमन जेंडर। ऑलरेडी आप जानते हैं कॉमन जेंडर की हिंदी। कॉमन जेंडर की हिंदी क्या होती है? उभयलिंग, अर्थात वह जेंडर जिसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष दोनों की बात किया जाए वह कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, चलिए कुछ हम कॉमन जेंडर के नाम लिख देते हैं और उसके बाद कुछ के जो बचते हैं उसको आपको एक लिस्ट के माध्यम से दे देते हैं। उसको आप याद कर लीजिएगा कि कॉमन जेंडर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हमने वर्ड्स लिया क्या? पेरेंट, PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता। चाहे वो माता हो और चाहे वो पिता हो, कोई भी होता है, वो दोनों क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स। माता पिता दोनों क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। अर्थात ये चाहे वो कोई स्त्री हो जो देख रेख करता है बच्चों का, वही पेरेंट्स कहलाता है। चाहे वो पुरुष हो जो देख रेख करता है, वही क्या कहलाता है? पेरेंट्स। ठीक है, दूसरा आपका है, हमने वर्ड लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स छात्र। ये आपका क्या होता है? कॉमन जेंडर। ठीक है, हमने नेक्स्ट वर्ड लिया जैसे टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है? अध्यापक। टीचर मीन्स अध्यापक। नेक्स्ट वर्ड इज एंट। एंट मीन्स क्या होता है? चींटी। एंट मीन्स चींटी। हमने नेक्स्ट वर्ड लिखा एस। एस मीन्स गधा। फिर हमने लिया बेबी, BABY। बेबी मीन्स बच्चा। फिर हमने लिखा बफेलो, BUFFALO। बफेलो मीन्स भैंस। दिख रहा है? बफेलो। बफेलो के बाद हमने वर्ड लिया बर्ड। बर्ड मीन्स पंछी। चलिए लिख चुके हैं यहाँ तक। इसके आगे हम आपको कॉमन जेंडर के कुछ और भी शब्द हैं जिनको एक लिस्ट के माध्यम से दे देते हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, नाउ नोट डाउन इट एट वंस। तो बचे हुए ये कॉमन जेंडर्स आपके बचे हुए हैं। जैसे आपका हो गया बेगर, BEGGER। बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। ठीक है, फिर से देख लिए BEGGER। बेगर मीन्स भिखारी। कजिन मीन्स चचेरा ममेरा या चचेरी ममेरी। ठीक है, कजिन मीन्स चचेरा ममेरा, फुफेरा भी होता है। उसी तरह से चचेरी ममेरी फुफेरी। ठीक है, दोनों होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट आपका है चाइल्ड, CHILD। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन, चाहे वो कोई भी हो। डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो और चाहे वो मैन डॉक्टर हो, दोनों को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स साथी, एनिमी मीन्स दुश्मन, फ्रेंड मीन्स मित्र, फ्रेंड कोई भी हो, मेल या फीमेल, फ्रेंड होता है।
मर्चेंट मीन्स व्यापारी, चाहे वो मेल हो या फीमेल। मोनार्क मीन्स राजा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, चाहे मेल हो या फीमेल। मंकी मीन्स बंदर, मेल या फीमेल। नेबर मीन्स पड़ोसी, मेल या फीमेल। ऑर्फन मीन्स अनाथ, चाहे मेल हो या फीमेल। ठीक है, जब हम जो शब्द दोनों को कहते हैं वही क्या होता है हमारा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट वर्ड आपका है पेशेंट। पेशेंट मीन्स होता है मरीज, चाहे कोई भी हो। पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है लोग। प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल मीन्स शिष्य। रैट मीन्स चूहा। रिलेशन मीन्स संबंध, वो कोई भी हो, चाहे मेल से हो चाहे फीमेल से। रूलर मीन्स होता है शासक। सर्वेंट मीन्स नौकर, वो चाहे मेल हो या फीमेल। नेक्स्ट वर्ड है आपका शिप मीन्स होता है भेड़, वो चाहे कोई भी हो। भेड़ तो भेड़ ही होता है, इसलिए वो कॉमन होता है। स्वान मीन्स क्या होता है हंस, चाहे मेल हो या फीमेल। स्वाइन मीन्स क्या होता है सुअर, चाहे वो नर हो या मादा, अर्थात मेल या फीमेल। नेक्स्ट वर्ड आपका है थीफ मीन्स चोर। ये जितने भी वर्ड्स हैं लिखे सभी के सभी आपके कॉमन जेंडर हैं। मैं हिंदी बता देता हूँ। थीफ मीन्स चोर। वुल्फ मीन्स भेड़िया। कैटल मीन्स मवेशी। कैटल वो जानवर जो जंगलों में विचरण करते हैं वे कैटल कहलाते हैं, जिसको मवेशी कहते हैं। काफ मीन्स बछड़ा। नेक्स्ट आपका है आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। रीडर मीन्स पढ़ने वाला। इंजीनियर मीन्स अभियंता। लायर मीन्स वकील। एडवोकेट मीन्स भी वकील। क्लर्क मीन्स लिपिक। वर्कर मीन्स कार्य करने वाला। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लाइंट मीन्स होता है मुवक्किल। स्पीकर मीन्स बोलने वाला। राइटर मीन्स लेखक। LEADER, यहाँ पे LEADER लीडर मीन्स होता है नेता। मिनिस्टर मीन्स मंत्री। और पब्लिक मीन्स लोग। ठीक है, अब स्पेलिंग आपको जिस वर्ड का न समझ में आ रहा हो तो आप मेरे YouTube पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। व्हाट्सअप नंबर है इस तरह से 7084269278। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके किसी वर्ड्स की स्पेलिंग या किसी वर्ड्स की हिंदी या कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नोट डाउन इट दीज ऑल कॉमन जेंडर्स। ओके, नाउ चलिए लिख चुके हैं। यदि आप न लिख पाए हो तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आप जब मौका पाएँ तब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रेज करते हैं। आप लिखिएगा रूल नंबर 2, कॉमन जेंडर के अंतर्गत रूल नंबर 2 लिखिएगा। कुछ नाउन्स के फेमिनिन तथा मैस्कुलिन होते हुए भी प्रायः इनका प्रयोग कॉमन जेंडर में होता है। ठीक है,
रूल नंबर 2 में क्या लिखा गया, आप ध्यान से देखिए, कुछ नाउन्स के फेमिनिन तथा मैस्कुलिन MASCULIN मैस्कुलिन होते हुए भी प्रायः इनका प्रयोग कॉमन जेंडर में होता है। जैसे वर्ड्स आपके हैं डॉग, कॉमा, हॉर्स, कॉमा, बी, कॉमा, गुज, कॉमा, कॉल्ड, कॉमा, डक, etc। ठीक है, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके फेमिनिन है फिर भी ये जो है कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम डॉग को देखते हैं तो डॉग को क्या कहते हैं, कुत्ता, चाहे वो मेल हो या फीमेल। हॉर्स को देखते हैं, घोड़ा ही बुलाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बी, मधुमक्खी, इसको भी हम मधुमक्खी ही कहते हैं, इसका मेल या फीमेल हम चॉइस करने नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से ये सभी के सभी शब्द क्या होते हैं, मेल फीमेल होने के बावजूद भी ये क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर। नाउ नोट डाउन इट एट वंस। चलिए लिख लिया है, ओके। नाउ रेज इट। चलिए अब लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखिएगा मटेरियल और abstract nouns नपुंसक लिंग ब्रैकेट में न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप इतना ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्या, न्यूटर जेंडर। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नपुंसक लिंग अर्थात न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम मटेरियल नाउन्स में कुछ लेते हैं, जैसे फर्नीचर हमने लिया, क्या हमने लिया, एज करके फर्नीचर, FIRFURNITURE। फर्नीचर में क्या होता है, लकड़ी की वस्तुएं, ये निर्जीव है इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूटर। अब आप देखो एब्स्ट्रैक्ट का भी मैं एक वर्ड लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट का मैंने लिया, जैसे मान लो ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्माइल, ये सभी क्या है, निर्जीव है, महसूस किए जाते हैं, महसूस ना करें तो कुछ नहीं है, इसलिए ये सभी क्या है, आपके न्यूटर जेंडर। ठीक है, चलो इस नोट को आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट नंबर 2 में लिखना है, आपको लिखवा देते हैं फिर देते हैं समय लिखने के लिए। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन्स सदैव नपुंसक लिंग अर्थात ब्रैकेट में NUT या न्यूटर जेंडर में होता है, चाहे वह जीवित
प्राणियों का समूह ही क्यों न हो। ठीक है, इस नोट को आपको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल होते हैं वो सदैव नपुंसक लिंग न्यूट्रल जेंडर में होते हैं, चाहे वो जीवित प्राणियों के समूह ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे हम जीवित प्राणी, जैसे हम कहते हैं, ऐसे करके लिख लीजिए आप, जैसे हो गया आर्मी। आर्मी क्या है? आर्मी एक ग्रुप का नाम है, न कि लोगों का नाम है। ठीक है, उसी तरह से हो गया, हमने लिया पुलिस, POLIC, अर्थात पुलिस क्या है? पुलिस में रहने वाले व्यक्तियों के समूह का नाम है और न कि हर पुलिस का नाम है, इसलिए ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है, आगे ETC करके आप लिख लीजिए। तो चलिए अब आप लिख लीजिए फिर नोट नंबर 3। चलिए लिख चुके हैं ना, चलिए इसको रेज करते हैं। अब लिखिए नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में है आपका, जैसे लिखिएगा छोटे छोटे प्राणी भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्राणी, देखिए जिन जानवरों अर्थात जीव जंतु का इस पृथ्वी पर कोई कार्य खास नहीं होता है, वो न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। जैसा अभी हम कहते हैं डॉग आपको हम लोग क्या मानते हैं? उसको प्राणीहीन होता है, क्योंकि उसमें प्राणी होता है, सजीव होता है, लोगों की सेवा भी करता है। परंतु आपने देखा होगा कि रोड पर जब एक्सीडेंट होता है तो उस कुत्ते का कोई जो है मूल्य नहीं होता है। ठीक है, बिल्ली हो गई कोई मूल्य नहीं होता, चूहा हो गया कोई मूल्य नहीं होता, गिलहरी हुई कोई मूल्य नहीं है, बकरे, मुर्गा, मुर्गी, इनका कोई मूल्य नहीं है। जब इनको चाहे व्यक्ति चाहता है, कोई भी पुरुष अर्थात कोई भी आदमी चाहता है तो अपने स्वार्थ बस इनका प्रयोग कर लेता है, इसलिए ये सभी क्या माने जाते हैं? न्यूट्रल जेंडर। चलिए एच करके लिख लीजिएगा, कैट, माउस, कॉक, गोट, डॉग, ETC कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखिएगा नोट नंबर 4। लिखिएगा शक्ति, स्ट्रेंथ, महानता, GREATNESS, ग्रेटनेस, कॉमा, हिंसा, ब्रैकेट में VIOLENCE, वायलेंस, आदि
द्योतक अर्थात बताने वाली, द्योतक का अर्थ होता है आदि को बताने वाली। नाउन्स मैस्कुलिन अर्थात ब्रैकेट में लिखिएगा पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात शक्ति को, महानता को और हिंसा को बतलाने वाली संज्ञाएं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए एज करके लिखिएगा तो नाउ राइट एज द सन, समर, जून, विंड, स्टॉर्म, ओशियन, डेथ, कामा, वार, आगे etc। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया, शक्ति, महानता, हिंसा आदि को बताने वाली संज्ञाएं मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका द सन में क्या होता है, सूर्य क्या होता है, सूर्य जब कड़ी अपनी प्रकोप दिखाता है तो सभी लोग क्या होते हैं, उससे ठहर जाते हैं। उसी तरह से समर मीन्स गर्मी, जून की गर्मी कड़वाहट होती है। विंड हवा, जब तेज हवा बहता है तो सभी क्या होते हैं, डर जाते हैं। स्टॉर्म हवा, आंधी तूफान। ओशियन महासागर। डेथ अर्थात मृत्यु। वार लड़ाई। ठीक है, ये सब को बताने वाले संज्ञाएं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। चलिए इनको लिख लीजिए अब। हो गया, लिख लिया। चलिए इसको रेज करते हैं। चलिए अब लिखिएगा नोट नंबर 5। क्या लिखना है आपको, ब्यूटी, BEAUTI, ब्यूटी का हिंदी सुंदरता, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। कॉमा करके लिखिएगा जेंटलनेस, GENTLENESS, जेंटलनेस मीन्स नम्रता, जेंटलनेस मीन्स नम्रता। इन्फीरियॉरिटी, INFERIORITY, इन्फीरियॉरिटी मीन्स होता है निकृष्टता, आदि द्योतक संज्ञाएं स्त्रीलिंग
ब्रैकेट में लिखिएगा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे हमने लिया एज करके लिखिएगा द मून, JEALOUSY, जेलसी मीन्स जलन, फेम प्रसिद्धि, हेट घृणा। नेक्स्ट वर्ड इज FLATTERY, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, कॉमा। नेक्स्ट वर्ड प्राइड, घमंड, कॉमा। मॉडेस्टी, नम्रता, लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी, इसकी हिंदी होती है स्वतंत्रता। दिख रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, होप मीन्स आशा, नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस, न्याय, प्लेस स्थान, वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स उम्मीद, कॉमा। मर्सी, दया, ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी, नम्रता, ट्रुथ, सत्य, स्प्रिंग, बसंत, etc। ओके, दिख रहा है ना, बसंत। नाउ नोट डाउन इट all these feminine nouns, it's mean feminine gender। okay, now
चलिए लिख चुके हैं, चलिए इसको रेस्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। रोल नंबर 6 में क्या कहा है? अ शिप, अ रेलवे ट्रेन और अ कंट्री। आमतौर पर स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर माने जाते हैं, ठीक है। जैसा कि जब हम कभी स्टेशन पे होते हैं तो हम कहते हैं ट्रेन आ रही है या ट्रेन जा रही है, ऐसा नहीं कहते ट्रेन आ रहा है या ट्रेन जा रहा है। इसलिए इसको क्या मानते हैं? फेमिनिन जेंडर। जैसे हम ये कहें जहाज पानी में तैर रही है, ऐसा नहीं कि जहाज पानी में तैर रहा है, नहीं, तैर रही है। इसलिए ये तीनों वर्ड्स अ शिप, अ रेलवे ट्रेन, अ कंट्री क्या माने जाते हैं? फेमिनिन जेंडर, ठीक। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागबोधक सर्वनाम और इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट इनटू हिंदी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रायः कॉमन जेंडर उभय लिंग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जो शब्द हैं, देखिए आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सभी आपके क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इन सभी का प्रयोग हम चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी क्या माने जाते हैं? इंडिफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या माने जाते हैं? कॉमन जेंडर, ठीक है। चलिए अब इनको आपने लिखना है और लिखने के बाद मैं आप सभी को कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको, जैसे मैस्कुलिन जेंडर दूंगा आपको फेमिनिन बनाना है और फेमिनिन जेंडर दूंगा तो आपको मैस्कुलिन बनाना है, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए।